किसी ने बहुत सही बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, नहीं तो इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आज मेरे साथ कहानी एक जादूगर की। एक जादूगर बहुत अच्छा जादू दिखाता है, इतना अच्छा जादू दिखाता था कि उसकी गूंज राजा साहब के कानों तक पहुंचती है और राजा साहब अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि जाओ उसको बुलाओ और उससे कहो कि हमारे दरबार में जादू दिखाए, और उसने अच्छा जादू दिखाया तो उसको बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। तो जब उसको पता चलता है जादूगर को, तो जब वो आता है दरबार में तो रास्ते में ये सोच रहा होता है ऐसा क्या मैं जादू दिखाऊं जिसकी वजह से राजा साहब मुझे बहुत सारा इनाम दे दें। तो जब ये दरबार में पहुंचता है तो राजा साहब जब आ रहे होते हैं दरबार में, जैसे एंट्री करते हैं दरबार में तो सब लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं। खैर ये भी खड़ा हो जाता है। तो राजा साहब जब बैठते हैं और उनकी तरफ से इसको आदेश मिलता है कि जादू दिखाओ, तो जब ये जादू दिखाता है तो मन में सोचता है क्या जादू दिखाओ, तो तुरंत क्या करता है, ये जादू से राजा साहब का मुकुट गायब कर देता है। भाई राजा है, उनका मुकुट गायब हो जाएगा तो जाहिर सी बात उन्हें गुस्सा आएगा, और इतने में आग में घी का काम होता है। इनके जो दरबारी होते हैं हंस देते हैं तो राजा और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तो राजा गुस्से में से फांसी की सजा दे देते हैं और कहते हैं कि इसको 7 दिन तक जेल में बंद रखो और 7वें दिन इस आदमी को फांसी पे चढ़ा दो। तो जब इसको जेल में रखा जाता है तो ये बहुत शांत नॉर्मल होता है और बहुत चिंता में डूबा हुआ या दुखी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब इसकी बीवी से जेल में मिलने आती है तो कहती है बताओ तुम ऐसा काम ही क्यों किया जिसकी वजह से, तो कहता है तुम खामखा चिंता कर रही हो, अभी 7 दिन है, 7 दिन। तो बीवी कहती लग रहा है ये आदमी पागल हो गया। तो रोते हुए बीवी वहां से चली जाती है। जब 7वां दिन होता है, इसे नहला धुला के फांसी के लिए ले जा रहे होते तो राजा साहब आते हैं, इससे पूछते क्यों भाई कैसा लग रहा है। तो ये दुखी होने का नाटक कर रहा होता है। वैसे तो जिसको फांसी सजा मिलती है वो जाहिर सी बात है उसकी फट चुकी होती है, एकदम दुखी होते हैं सब लोग, लेकिन ये दुखी होने का नाटक कर रहा होता है रियल में। तो राजा साहब इससे पूछते हैं हाँ भाई क्या, तो ये कहता है कि राजा साहब मुझे बस एक बात का दुख है, मुझे फांसी की कोई चिंता नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, उस पर काम कर रहा था और इस काम में मुझे लगते कम से कम 2-2.5 साल, लेकिन अब मैं लटक जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो ये काम करेगा कौन, बस इस बात का दुख है। तो राजा मन में सोच रहा होता है कि इस आदमी ने जब जादू से मेरा मुकुट गायब कर दिया तो ये काम भी कर सकता है। तो राजा कहते हैं ठीक है, तुझको 2.5 साल का समय मिल रहा है और अगर तू 2.5 साल में नहीं बना पाया तो तुझको फांसी पे लटका दिया जाएगा। और राजा मन में ये भी सोच रहा होता है कि ठीक है अगर ये बना लेगा, घोड़ा मुझे मिल जाएगा, तो उड़ने वाला घोड़ा जब मेरे पास होगा तो मैं कई युद्ध जीत लूंगा, अपने राज्य को भी और बड़ा कर लूंगा। ये घर जाता है, घर में मातम पसरा होता है, सब लोग रो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये जाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। पत्नी तो इतनी खुश हो जाती है कि इसके आके लिपट जाती है। तो पत्नी से कहती है आपको तो फांसी होने वाली थी, आप बच कैसे गए। तो ये कहता है कि जो है ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा पूरा घटनाक्रम अपनी बीवी को सुनाता है। तो बीवी कहती कैसे आदमी हो, आपकी वजह से मैं पूरी जिंदगी इस चिंता में रहूंगी, ये 2.5 साल मेरे चिंता में ही कटेंगे कि आपको फांसी हो जाए। ये कहता है कि आज पे जियो ना, तुम कल की चिंता खामखा करती हो, पहले 7 दिन की चिंता थी अब 2.5 साल की चिंता है, तो आज में जियो। खैर जब समय बीतता जाता है तो 1 साल बाद ही राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा चल बसते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें बताती है कि हम लोग आज की चिंता छोड़ के हम लोग कल की चिंता ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से अपना आज भी जलाते रहते हैं। इसलिए हमें आज पे जीना चाहिए, आज पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आज अच्छा हो जाएगा तो कल तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।